आरएएस मुख्य परीक्षा आपकी तार्किक शक्ति की परीक्षा भी है। जैसे एक प्रश्न बनता है कि तर्क से सिद्ध कीजिए कि रानी पद्मिनी अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की वजह नहीं थी। आप इसे कैसे सिद्ध करेंगे? हम इसके लिए दो पहलुओं पर विचार करेंगे। एक पहलू वे जो ये कहते हैं कि हाँ, पद्मिनी अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की वजह थी, हमें इसे गलत सिद्ध करना होगा। और एक पहलू वे जो ये कहते हैं कि नहीं, पद्मिनी अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की वजह नहीं थी। तो इस पहलू को हमें सही सिद्ध करना होगा। हम देखते हैं हाँ वाले पहलू के संदर्भ में। पहले 1540 में एक ग्रंथ लिखा गया मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, पद्मावत, जिसमें यह कहा गया था कि रानी पद्मिनी अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की वजह थी। हमें इस पर यह देखना चाहिए कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था वो समय लगभग 1303 के आसपास का समय था। उसके लगभग 250 साल बाद कोई ग्रंथ लिखा जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि रानी पद्मिनी इसकी वजह थी। तो हम देख सकते हैं कि किसी घटना के 250 साल बाद अगर कोई बात कही गई है या कहीं लिखी गई है तो उसे तर्क रूप से सही नहीं माना जा सकता। दूसरा, अमीर खुसरो जो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन कवि थे, उन्होंने उनके ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में, या जिसे तारीख़-ए-अलाई भी कहा जाता है, जिसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है कि रानी पद्मिनी अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की वजह थी। तो इसे हम सही मान सकते हैं। उसी काल के शिलालेखों में, पुस्तकों में, प्रशस्तियों में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि रानी पद्मिनी इस आक्रमण की वजह थी। तो हम कह सकते हैं कि जो समकालीन बातें लिखी गई हैं, उस काल में जो चीज़ें लिखी गई हैं, हमें उसे तर्क रूप से सत्य मानना होगा, न कि उन चीज़ों को जो लगभग 250 साल बाद मेंशन की गई हैं। तो हम कह सकते हैं कि रानी पद्मिनी अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की वजह नहीं थी, बल्कि इसकी वजह थी अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, उनकी गुजरात जाते समय रतन सिंह के पिता समर सिंह द्वारा टोल टैक्स की वसूली करना, चित्तौड़गढ़ की बढ़ती व्यापारिक भूमिका, उसका बढ़ता महत्व इत्यादि।